So audience, today I have a speaker, distinguished speaker regarding I would like to introduce in a way that she is a really active member of our nation. She has been serving a lot of years in multiple aspects. खसूस तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ एक योगा के हवाले से रिसेंट ईयर्स में बहुत सारे लोगों के कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमें जितना थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है अबाउट स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी में तो इस वक्त काफ़ी लोग जो है वो योगा के ऊपर काम करना चाहते हैं कुछ उसके बतौर ट्रेनिंग के लिए कुछ अडॉप्ट करते हैं बट इसमें बहुत सारी अभी भी एम्बिग्विटी है मिसकॉन्सेप्शंस हैं बहुत सारे लोगों के डिफरेंट इसमें कंसर्न्स होते हैं स्पेशली अगर मेरे से जो डिस्कशन होती है बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक्चुअली इसका क्या है कुछ लोग कहते हैं ये मेडिटेशन में है कुछ इसको बुद्धिस्ट और बुद्धिज्म के रिलीजियस एस्पेक्ट्स में भी लेके जाते हैं सो आज मिस आलिया आगा हमारे साथ हैं जो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताएंगी कि व्हाट एक्चुअली शी वांटेड टू डू इन हर लाइफ और वो अब आज एक योगा एक्सपर्ट के तौर पे अपनी लाइफ को कैसे देखती हैं और इससे पहले ये इनका थोड़ा हम जरूर जानना चाहेंगे कि इनकी फैमिली में क्या गोल्स थे और फ्रॉम वेयर शी इज सो मैम प्लीज थोड़ा अपना बताइएगा बहुत शुक्रिया आपके बड़े इंटरेस्टिंग सवाल थे जो इंट्रोडक्शन में थे पहले तो मैं फरहान आपको थोड़ा सा आपके व्यूअर्स को भी ये बता दूं कि योगा मेरा प्रोफेशन जो है नहीं है और योगा सिखाना या करना प्रोफेशन नहीं था आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन और मेरी जो हमारी फैमिली में कोई आज तक बिजनेस या कोई ऐसी काम मतलब नहीं करता था दे वर ऑल सिविल सर्वेंट जनरेशन से हम लोग सिविल सर्वेंट्स होते हुए आ रहे हैं और जब मेरी बारी आई कि जी क्या करना है लाइफ में तो मेरे वाले साहब ने कहा कि वकालत कर मैंने वकालत करी और फिर LLB किया पाकिस्तान से किया कराची से फिर मैंने लॉ फर्म्स के लिए काम भी किया फिर उसके बाद शेवनिंग स्कॉलर मैं रह चुकी हूँ और मैंने UCL जाके इंग्लैंड से मैंने अपने LLM किया अच्छा और 17 साल वकालत करी लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में करी कॉर्पोरेट सेक्टर से माने ये है कि मैं मेन स्ट्रीम कोर्ट्स में जाना पसंद नहीं करती थी तो फिर मुझे जरा बेहतर लगा कि कॉर्पोरेट सेक्टर जहाँ पे बैंकिंग हो गया रेगुलेशंस हो गए गवर्नमेंट के साथ फिर मैं यूनाइटेड नेशंस चली गई 3 मैंने यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज में काम किया है मैं ILO में रह चुकी हुई हूँ UNDP में तो वेरियस इंटरनेशनल एजेंसीज फिर मेरी जो लास्ट पोजीशन थी वो US की एज लीगल एडवाइजर और बेसिकली ये शिफ्ट जो था ये कुछ ब्रू हो रहा था कुछ सालों से और वकालत करते तो आप यू लाइक एनी अदर पर्सन हु हैज गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस यू नो हाई डिमांडिंग फैमिली एंड वर्क बैलेंस you are a woman so you have this a lot of discrimination that you face in your life so there lot that I was carrying with me and besides that Farhan the main issue was that मैं जब काफी साल हो गए अब इस बात को तो 25 शायद लेकिन मेरी इंजरी थी जो मैंने एक दिन थी पाकिस्तान में एक ट्रेनर के साथ मैंने थी और वो मैं इतनी तकलीफ मेरी बैक में हो गई थी गलत इंस्ट्रक्शन की वजह से कि मुझे फिर कुछ ऐसा लाइफस्टाइल अपनाना पड़ा था जो बड़ा मॉडिफाइड था और बड़ी मैं डॉक्टर्स के पास जाती थी कायरोप्रैक्टिस के पास जाती थी और मुझे लगता था कि मेरी बैक अब कभी भी ठीक नहीं हो सकती लेकिन जब मैं बाहर कुछ अर्सा रही तो योगा थेरेपिस्ट बहुत अच्छे मिले और उन्होंने बहुत मदद करी और उन्होंने बहुत समझाया और मुझे इतना इंटरेस्ट हुआ इस एरिया में मैं कहती थी कि देखो ये हमारी खत्ते से है और हमें कुछ पता ही नहीं और हमें अंग्रेज सिखा रही और फिर जब मैं वापस आई तो मैं काम भी कर रही थी और फिर मैंने वन फाइन डे मैंने सोचा कि नहीं अब हम एक उम्र होती है हर चीज की और मैं 40s में थी जब मैंने ये लीप लिया और मैंने फैमिली से डिस्कस करके कि मैं ये ट्रेनिंग करना चाहती हूँ और पाकिस्तान में कोई ट्रेनिंग मौजूद ही नहीं थी आप यकीन करें और इसको रिसर्च किया तो पता चला ट्रेनिंग बाहर हैं
और मैंने उस वक्त मेरे पास मीन्स थे, बहुत अच्छे मीन्स थे, जाहिर की बात है मैंने काम वाम करके सब इकट्ठा किया हुआ था। सो आई वाज एबल टू गो अब्रॉड और अच्छा खासा ट्रेनिंग्स करके मैं आती थी और तकरीबन कई साल मैंने ट्रेनिंग करी नहीं और अभी तक मैं अपने आप को स्टूडेंट समझती हूँ क्योंकि अभी भी मैं अंडर ट्रेनिंग भी हूँ। सो मैंने 1000 आवर्स से भी ऊंचा मैंने ट्रेनिंग करके जो पाकिस्तान पे मेरा नहीं ख्याल से कोई है 500 आवर्स तक लोग करते हैं, 200 आवर्स से शुरू करते हैं और 500 आवर्स। तो मेरे तो ऑलरेडी ये पर मंथ होते हैं? हैं जी, ये पर मंथ होते हैं? पर मंथ नहीं जी, ये ट्रेनिंग जैसे आप हो गया हो गए ये सब, तो ये ट्रेनिंग के आवर्स होते हैं और ये आपको कैटेगरी होता है कि आप किस कैटेगरी में आप। ठीक ठीक। तो ये सब करने के बाद मुझे ऐसे लगा कि पाकिस्तान में, मैं तो ये सोचा था कि मैं वकालत दोबारा से शुरू कर दूंगी, लेकिन मैं जब मैं ये ट्रेनिंग्स करके आई तो मैंने ये रियलाइज किया कि पाकिस्तान में इतना बड़ा नॉलेज गैप है और जिसने जाना है वो मतलब आपके 6-8 लाख तो खुल जाते हैं जब आप एक ट्रेनिंग योगा की मिनिमम लेवल की ट्रेनिंग करने जाएं बाहर, क्योंकि महीने भर की ट्रेनिंग है, आपका टिकट होता है, आपके महीने के रहने का खर्चा होता है और ट्यूशन अलग होती है। सो मुझे ये लगा कि ये चीज ऐसी है जो हमारे यहाँ आम होनी चाहिए, हमारे यहाँ ये एक्सेसिबल होनी। तो इसके जब पूरा मैंने स्टडी किया तो इस जो भी स्कूल होता है ये इंटरनेशनल अलायंसेस हैं, जो डोमिनेटिंग अलायंस है वो जाहिर बात है इंडिया की है और यूएसए की है। यूएसए ने तो इसको अपना लिया है तो फिर मैंने एक स्कूल फॉर्म किया, उसकी बाकायदा यहाँ इनॉग्रेशन हुई पाकिस्तान में। हमने यहाँ इस्लामाबाद में मिनिस्टर थी ब्रॉडकास्टिंग की फिरदौस आशिक अवान, वो आई थी, उन्होंने इनॉग्रेट को। और फिर ये जो है कि दुनिया भर के जितने भी अलायंसेस हैं जो स्टैंडर्ड्स बनाते हैं योगा की पढ़ाई के लिए, उन सब स्टैंडर्ड्स को मीट करके फिर ये अकेडमी बनी। अब ये है कि जो एकेडमी है ये अब उस ट्रेनिंग कराती है और सर्टिफिकेशन देती है, और इस सर्टिफिकेशन के साथ चाइना जाएं, आप कनाडा जाएं, आप यूएसए जाएं, आप जहां जाएं, फॉरेन जाएं और दिखाएंगे ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट और यू कैन स्टार्ट वर्किंग एज अ टीचर। ओके। मैं अगर किसी को टीचर नहीं भी बनना चाहिए तो ये मिनिमम है कि आप योगा देखें। योगा को हमने एक तो पाकिस्तान हो गया और ये खत्ते में एक लड़ाई चल रही है जो एक डिप्लोमेटिक वॉर, ठीक है, डिप्लोमेटिक वॉर में हमने बहुत नॉलेज को मिस आउट कर दिया। जब मैंने पहली दफा जब पढ़ा हमने ये योगा के बारे में, तो हिस्ट्री के बारे में, तो ये पता चला कि इसका पहला एविडेंस मोहनजोदड़ो से और हड़प्पा से, ये तो हमारे पाकिस्तान इसकी ओनरशिप तो कोई भी नहीं ले सकता, लेकिन बिल्कुल कहाँ बैठे हैं इसके नॉलेज के जो हब्स हैं, वो नॉलेज के हब्स आपके कुछ ऐसे कंट्रीज में हैं जहाँ पे जाके आप नॉलेज ये ले सकते हैं। तो अब पाकिस्तान को पहली दफा आप यकीन करें कि जब भी आप कोई मैप खोले कि कहाँ अपनी ट्रेनिंग कर रही है तो पाकिस्तान सिर्फ चट होता था। पहली दफा अब पाकिस्तान में ब्लिंक करता है कि पाकिस्तान में एक स्कूल मौजूद है जहां आप जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो अभी तो हो गया है, लेकिन ट्रेनिंग तो हम दुनिया भर के लोगों को दे सकते हैं। हम आपकी चाइना से भी आके ट्रेनिंग करके जा चुकी है हमारे पास, तो वी कैन ऑफर दिस ट्रेनिंग टू ऑल नेशनैलिटीज, ना सिर्फ पाकिस्तानी। और अगर ये बायस अपने दिल से निकाल दें कि ये एक रिलीजन के साथ अटैच्ड है, तो मेरा ख्याल में एक जो जिसे कहते हैं ना मैनुअल होता है, आप गाड़ी चलाना शुरू करते हैं, जब तक आप मैनुअल पढ़े आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं। ऐसा ही तो हमारे ये एक मैनुअल है हमें अपनी बॉडी को चलाने के लिए, हमें बॉडी चलाने। अगर कोई चीज दर्द होती है 3 दिन, अगर मेरे यहाँ दर्द हो रही है तो मैं 4थे दिन डेफिनेटली डॉक्टर के पास पहुंचूंगी। देयर इज नो वे अंडरस्टैंड कि मेरी अपनी बॉडी में हुआ क्या है, हालांकि ये मेरी बॉडी है, इसमें रहती है और मैं ही इसे दिन रात जो है मैं इसे, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। तो ये एक चीज है कि
थ्रू द योगिक साइंस, अब ये एक्सरसाइज या ये माइंड साइंस, ये दोनों है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये दोनों है। अच्छा। तो मुझे इस एज अ लॉयर ये सिर्फ ये नहीं था कि मैं सिर्फ भाई अब आपने 40s में क्या मैंने अब अपना तीर मार लेना था बॉडी के लिए। लोग तो खैर जिसे देखो पेट कम कर दे, वजन कम कर दे, बस यही बात हो रही होती। दे आर जस्ट लिविंग इन द आउटर वर्ल्ड। लेकिन कोई नहीं देख रहा होता कि मेंटल आपकी जो हालत है उसको कोई नहीं देख। लेकिन डिप्रेशन से मारे लोग यहाँ पे पाकिस्तान में डिप्रेशन से मारे हुए लोग हैं, ऊपर से कुछ बने होते हैं लेकिन अंदर से खोखले हुए होते हैं। तो नो, कुछ चीजें आपको सीखनी पड़ती हैं, एग्जैक्टली, यू नो। तो जस्ट टू बी एबल टू बी मोर ऑर्गेनाइज्ड, जस्ट अब टाइम मैनेजमेंट में भी तो हालांकि ट्रेनिंग्स देते ही है ना कॉर्पोरेट सेक्टर में। टाइम मैनेजमेंट कौन सी बड़ी बात हो गई, टाइम मैनेज करें, है ना। ये कुछ नहीं बनती, पर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो व्हाई नॉट to be a better manager for your own self. You know, you need to manage your mind, you need to manage your body, you need to manage your diet, you need to manage your thoughts. So ये सब चीजें पैकेज करा। So in a nutshell अब बताइए। नहीं बिल्कुल, बहुत दिलचस्प इंट्रोडक्शन है। अच्छा, तो ये बेसिकली मैम आपका ये कहना है कि जो हमारी एक्टिविटीज हैं, ये जो योगा के रिलेटेड आपने जैसे बताया है कि इसकी ऑनरशिप तो ऐसा कोई नहीं ले सकता, बट इट्स हैज रूट्स। सो ये अपनी बेसिकली कोई ऐसी जिसे कहते हैं एम्पैथी के तौर पे जनरेट हुआ था, जिसे आप कहते हैं कि एक ट्रेडिशन चली और फिर उसको हमने एक कोर्स में बना दिया, जैसे इसके ऊपर कोर्सेज भी हैं। व्हाट वाज एक्चुअली बिहाइंड दिस स्टोरी? व्हिच स्टोरी? योगा के स्टार्ट होने में। The beginning of yoga? Yeah. देखिए फरहान, the main thing you need to understand is that the oldest civilization is from subcontinent. And this is the oldest science. The evidence of Mohenjo-daro is only 5,000 years ago. Yeah. 5,000. But yogic scriptures and literature and methodologies date as back as 10,000 years ago. Oh. 10,000 साल पुराना इसकी evidences हैं. Okay, methodology. So this is something very interesting, that why human body is created. So the purpose of creation from human body's creation, from human mind creation, जितना भी हमारी एग्जिस्टेंस है ग्रॉस लेवल पे, यानी बॉडी के लेवल पे, और माइंड जो सटल लेवल पे, द सटल लेवल इज, सो दीज टू आर स्टडीड इन योगा इन डेप्थ, कि हमारे ये दो हैं, इन दोनों को क्यों हैंडल करें, कैसे हैंडल करें, बेहतर किस तरह करें. So in average, on an average, a person lives about 120 years according to yogic, evaluations. But we have shortened the life to almost half. 60 के बाद हम कहते हैं ये तो बहुत बूढ़ा हो गया. So you're not a Buddha, but this is how we consider. So you have to not only prolong your life, but have a life that is full of joy. Now, where does joy come from? The word joy. Joy is subtle. It's not seen. It's invisible. So both visible and invisible aspects of human existence were to be answered. Or ye to, this is the subject of yoga. The origins to zahir baat hai, it has to come from, and also the origin of yoga also is not Hindu religion. Hindu religion बहुत बाद में आया है. ये तो एथियोपी से निकला है. So it is simply answering that a human needs to have the realization that you're part of the cosmic energy. Okay. Simple realization कि आप cosmic
एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जो हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, जो हम इबादत कर रहे होते हैं, you're trying to connect it each day to cosmic energies, right? When you look at the moon, you have a special prayer. When you look at the moon, you also have a certain admiration, because you're part of all of this. ऐसा ही है. So, questions to be answered by humans. This is how it was. Yeah, ऐसा ही बिल्कुल. और जो what about the concept of meditation, जो meditation का कहा जाता है योगा से related? So meditation, is an English word, and there is no word of meditation in Sanskrit. So we read Sanskrit also. So meditation has become a verb. I am meditating. Now there is no word in Sanskrit that this person is meditating. There's steps to meditation. Okay. I can't make you sit down right now, even for 2 minutes, and tell you meditate. Your mind will be here, your mind will be there. अच्छा चले पता नहीं अब क्या होने वाला है, अब मुझे ये करना है, मुझे so you see there are steps to it. You have to prepare yourself. It takes time, a couple of months before you can actually start to experience what is this state. Now, what is meditation? Meditation are simple steps to a state where you are at complete harmony with all the energies, your energy and everything else. So meditating एक जो verb है वो सही मायने नहीं है. I am meditating, you meditate, let's meditate. Okay? तो इसको जो संस्कृत में अल्फाज इसके हैं वो स्टेप्स कहलाते हैं प्रतिहारा ध्यान. मतलब ये है कि आप कंसंट्रेशन कैपेसिटी रखें, आप फोकस की कैपेसिटी रखें, आप अपने सेंसेस को बंद करें. जो हमारे सेंसेस 5 सेंसेस हैं, आंखें हैं, नाक है, टेस्ट है, हियरिंग है, टच है, इसको आप बंद करें. कैसे बंद करेगा एक आदमी जिसने 2 मिनट के लिए इसको ट्रेनिंग, सेंस वो ऑफ करे. वो तो समझे मुझे कोई बैठे आप आंखें बंद करें तो ऐसा लगता है जैसे कोई चीज आके वाकई में अभी काट के चली जाए. So these are the misnomer. These are not. This is the ये जो एक है ना misconception about yoga. So this has to be learned. कोई हर्ज नहीं है सीखने में. Knowledge is never wasted. And yes, there are a lot of people who don't want to learn, who will not learn, because they feel that they are better off in ignorance. They have no value for knowledge. So this knowledge is only if you appreciate yourself. आज मैं अगर अपने आप को appreciate करती हूँ तो मैं अपने आप को कल के लिए बेहतर बनाना चाहूँगी. So this is how you do it. You can be a better mother, you can be a better wife, you can be a better colleague, you can be a better human being if you are able to control your mind thoughts. And this general guidance हमारे रिलीजन में भी अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी जनरल गाइडेंस है. लेकिन जो स्टेप वाइज टेक्निक्स होती है, जो प्रैक्टिकल टूल्स जिन्हें कहा जाता है, मुझे योगा में बड़े हैंडी लगे. वेरी वेरी. So that's right. Okay. So इसके मैम आपके अब तक एक्सपीरियंस में पॉजिटिव रिजल्ट्स कितने आए हैं? लाइक फॉर एग्जांपल जो मेरा अपना भी क्वेश्चन है और डेफिनेटली ऑडियंस का भी ऐसा होगा रिलेटेड कि इफ आई हैव सम प्रॉब्लम, इफ आई हैव स्ट्रेस, कि मैं अगर किसी चीज की वजह से किसी टेंशन या एंजाइटी या स्ट्रेस में रोजमर्रा की चीजें हमारे यहाँ, और अगर पाकिस्तानी माशरे की बात करें तो मेरे ख्याल में आप बाय रोड पे निकले तो देयर आर नंबर ऑफ चैलेंजेस जो आपने फेस करने हैं. तो अगर योगा की एपिसोड शुरू करता हूँ फॉर एग्जांपल, देन व्हाट आपके एक्सपीरियंस में इसका क्या असर आएगा कि मैं क्या वो मेरा प्रॉब्लम हल हो जाएगा, क्या मुझे वो चीज मिल जाएगी? व्हाट हाउ यू कैन डिफाइन कि योगा मुझे कैसे मेरी कंसंट्रेशन को सेटिस्फाई करता है? मुझे एक बात बताइए, कभी आपका ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि यू स्टैंडिंग एट द बैंक ऑफ अ रिवर, कभी आप ऑफ अ रिवर यानी किसी नहर के
खड़े होकर इत्तेफाक हुआ है? या हुआ है, बिल्कुल हुआ। दूसरा किनारा आपको नजर आया है पानी की उस तरफ? जी है, बिल्कुल आता है। क्या आप उस किनारे को खींच के अपने पास लेकर आ सके हैं? नहीं, हम किनारे आपको तक पहुंच सकते हैं। आपको दूसरी तरफ जाना, मतलब उस किनारे पे जाने के लिए कुछ थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा ना? जी करना पड़ेगा। तो जब आपको कुछ करना पड़ेगा तो आप नदी के किनारे जाएंगे। तो लेट्स से अगर आप स्ट्रेस सिचुएशन में हैं तो आप ऑटोमेटिकली स्ट्रेस सिचुएशन में आ जाएंगे, या आपको कुछ करना पड़ेगा उस नदी के किनारे जाके डी स्ट्रेस होने? करना पड़ेगा, डेफिनेटली करते भी हैं। आई थिंक आप दवाइयाँ खाते हैं। आप कहेंगे कि आपको क्या करना पड़ेगा, है ना? तो अब हम जानवरों की तरह हमारा सिस्टम नहीं है। हम अशरफुल मखलूकात हैं। We are greater than, you know, we have more capabilities and potential than animals. However, animals have been blessed with something. What are they blessed? किस चीज से वो blessed है? कि अगर एक चूहा है, चूहे ने देखा बिल्ली आ रही, तो उसमें एक जो स्टिमुलेट होगा, उसका एक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा जो हमारे में भी है, उसे हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे स्टिमुलेट होगा, उसमें तो उसको सिग्नल मिलेगा, वो है फाइट और फ्लाइट, यानी या फिर भाग जाओ। ठीक है? अच्छा, जो चूहा है वो भागेगा और एक सेफ जगह पे पहुंच के उसे पता है कि ये मैं सेफ जगह पे हूँ, तो वो स्विच ऑफ कर देता है अपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और बैठ जाता है, आराम से बैठ जाता है। राइट? ही इज एबल टू रिलैक्स देयर एट द सेफ हेवन। राइट? तो जो चीज उसे सेफ हेवन की मोड में लाती है, उसे हम नर्वस सिस्टम को कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। राइट? नाउ ह्यूमंस डू नॉट हैव दैट स्विच। ओके। अगर आपके पीछे कोई शेर भागा है, फर्ज करें आप जंगल, आपके पीछे शेर भागा है, आप भागे हैं, आगे आगे पीछे शेर है, लेकिन आप बहुत अच्छी घास मिल गई है जिसमें आप छुप गए। लेकिन आपके इंसान में ये फर्क है और दूसरे जानवर में कि आप डरते रहेंगे कभी भी आया। ऐसा ही। तो you don't have that switch of turning off the sympathetic nervous system, which is fight and the flight mode. You don't have it. But yogis discovered that very easily, how to actually switch off your sympathetic nervous system and turn on the parasympathetic nervous system. Okay. अब वो क्या स्विच है? साइंस अभी तक नहीं जवाब दे सकी कि हमने सांस ही लेना था तो हमारे दो नॉस्ट्रल्स क्यों हैं, दो सुराख हमारे क्यों है? हमारे दो सुराख क्यों है? नहीं। लेकिन दो सुराख है। नाक है, दो कान है। मैनुअल नहीं पढ़ा हुआ, तो मैनुअल ये बताता है कि हमारे जो दो, योगा बताता है कि जो दो नॉस्ट्रल्स हैं, एक नॉस्ट्रल से आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन कर सकते हैं और दूसरे से स्विच ऑफ कर सकते हैं। ठीक है? तो एक सिंपल एक तरीका है कि अगर आप बहुत परेशान हो चुके, सारा दिन बहुत स्ट्रेस में रहा है, तो आप राइट नॉस्ट्रल बंद कर देना। अच्छा। और आप 10 आप उल्टे नाक के सुराख से आपने सांस लेना है। तो ये एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने का तरीका है। अगर आप ज्यादा सके बहुत बेहतर है। आप ठीक है ना जी? ये दिस इज अ वेरी क्विक वे ऑफ डी-स्ट्रेसिंग ओके फॉर द ह्यूमन। चूंकि हमें ये सिस्टम पढ़ाया जाता तो हमें पता ही नहीं है कि इट्स एज सिंपल एज दैट। सो कपल ऑफ टाइम्स अ डे यू कैन जस्ट क्लोज योर राइट nostril right, you switch close and you breathe from your left nostril. Okay.
गहरी सांस ले लें, गहरी सांस निकालते जाएं, गहरी सांस लें, गहरी सांस निकालते जाएं। 4 से 6 बार आप करें दिन में, 10-10 सांस, 9-9, and you will be de-stressed automatically. ओके, यानी ये जिसे कहते हैं सर्टिफाइड बात है। आपको बता रही हूँ, तरीके बहुत हैं, ये बहुत ही एक छोटी सी चीज मैं आपको बता रही हूँ, so that it gives you flavor of the science, the depth of the science. You can imagine how deep science is. ठीक हो गया, बड़ा जबरदस्त आपने। आई थिंक अगर हम टेक्निक्स पे चले जाएंगे तो हमारे 2 सेशन इसी पे लग जाएंगे। सो अब हमने कंक्लूडिंग की तरफ भी जाना होगा। इन शॉर्ट मैम ये बताइएगा कि जो इस वक्त योगा की एप्लीकेशंस हैं, क्या वो एज ट्रेनर अगर जैसे प्रोफेशन के तौर पे इसमें जो आना चाहें उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा सा ये बताइएगा। और दूसरा ये कि इसका साइकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजी जो रिलेटेड स्टडीज हैं और जो उसमें आना चाहते हैं, क्या उनके लिए भी जरूरी है कि वो योगा की ट्रेनिंग लें? और लास्ट में ये कि अर्निंग पॉइंट इसका क्या है, क्या आप ट्रेनर बन के अच्छा कमा सकते हैं? हाँ, okay, so I'll be very honest here, huh? So, see Farhan, all over the world, the biggest industry right now, or the industry that is going really, really well right now, is fitness industry. Okay. आप अभी कि आपके पास एक बोतल में हल है आपके मोटापे, आपको सब कॉन्टैक्ट करने लग जाएंगे, ठीक है ना? सो या फिर कोई ऐसी ऐप निकाल दें जिसमें एक्सरसाइजेस है, फौरन लोग आपको लाइक करने लग जाएंगे। अच्छा, सो फिटनेस इंडस्ट्री इज वेरी, इट्स बूमिंग राइट नाउ, क्योंकि हमारे मॉडर्न लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ चुकी हुई हैं, जिससे मोटापा जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। उसके स्ट्रेस, ये 2 चीजें हैं जो योगा में आती है। लोग पूछते हैं अच्छा योगा से लूज करना चाहती हूँ, योगा से मैं डिस्ट्रेस होना चाहता हूँ, तो ये नॉर्मल चीज हमें बहुत ज्यादा मिलती है। नाउ सी, अगर आप जैसे मेरी ट्रेनिंग है, इट्स वन ऑफ डीपेस्ट ट्रेनिंग्स इन द वर्ल्ड। ओके, माशाल्लाह। अब थोड़ा अगर हम पार्ट 1 और 2 हमारे 2 पार्ट्स में ट्रेनिंग होती है, क्योंकि ज्यादा लोग टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, फिर वो ब्रेक कर करके करते। तो अगर आप फर्ज करें लाख रुपए लगाते अपनी ट्रेनिंग, फर्ज करें आप जैसे क्वालिफाई होते हैं, यू विल इंस्टेंटली start your classes, you will be certified as a yoga teacher. Okay, you can start your classes, you qualify start classes. ठीक हो गया। आप लोग शुरू करते थे 5 मुश्किल नहीं, आप अपने ड्राइंग रूम कर सकते हैं, ठीक है? And you can do it at your work, do it with your friends, and usually 7-8-9 रुपए चार्ज किए जाते हैं एक बंदे से, तो आपके 50,000 रुपए नहीं गए महीने के, ठीक है? Okay. So you हमारा एवरेज में ये हमें जो फीडबैक मिलता है, within 3 months people are able to earn back what they have spent, right? Yeah. So इतना रैपिड कोई मेरा ख्याल में प्रोफेशन है वो आपको नहीं देता, रिटर्न नहीं देता आपकी इन्वेस्टमेंट पे, बट ये बहुत रैपिडली दे देता है। Okay. मैं ये समझती हूँ कि should be done by everyone. This should be done by whether you're a psychologist or a doctor or an artist or you're a housewife or you're a student. Researcher. Now just see, अच्छा अब देखिए from the point of view that हमारा इतना बंदा जाता है, स्टूडेंट बाहर जाता है, और इसके बाहर बहुत ज्यादा इसकी है ना वैल्यू बहुत है। यहाँ तो लोग अच्छा नहीं समझते एक्सरसाइज को, सुस्त होते, लेकिन इतना स्टूडेंट आता है हमारा बाहर, और ये छोटा सा कोर्स है, 21-22 दिन का कोर्स है, ये आप कर लें तो आप बाहर जाएं और आप योगा स्टूडियो में कहीं भी जिम में योगा क्लासेस दें, आपको जो इनकम 1 आवर आप अर्न करते हैं बाहर इसके, that is more than enough for you to be able to have a very lavish pocket money. Yeah.
for students, I feel it is something that they must do. Okay. Because हमारे उनको पहली जिंदगी में वो बहुत decent jobs पहले ढूंढते हैं, कहते हैं लाइब्रेरियन बनना, फिर वो बेचारे कहीं करते करते किसी को नहीं बताएंगे, हाँ ठीक है जी मैंने रेस्टोरेंट में भी जॉब करी, ये भी कर लिया, तो शॉप्स में वो करते हैं, समर स्कूल के साथ करेंगे. But if you're teaching yoga, there is no age bar to do yoga. So you can be, at 18 we can qualify you completely as a yoga teacher because you have the understanding of science. Science पढ़ाई जाती है. Yes. तो आप अगर if you have the information and you can do a class, then why not? I don't understand. बार रखनी चाहिए कि नहीं. हाँ, पाकिस्तान में थोड़ा सा ये इशू बनता है कि लोगों के माँ बाप के बाइसेस बहुत होते हैं. ऐसा ही है. ये करना है, ये नहीं करना. ये रिलीजन भी कोई और आ रहा है, और क्या फिर तुम जाके ट्रेन बनोगे, है ना? ये क्या ट्रेन बनोगे? It's a very good way of earning good pocket money or even supporting your studies abroad. Okay. So I personally think that is great future for many students, great future for many housewives जो घर में बैठी होती है, सिर्फ मोटी हो रही होती है. हाँ जी. मोहल्ले से ही आप इकट्ठे कर ले, 8 से 10 लोग आराम से इकट्ठे करती हैं और मोहल्ले की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है. वही अपने आप को भी ठीक करें, बीमारियों से दूर रहें. जितना देखिए बर्डन हम इस पे डाल रहे हैं, हेल्थ इंडस्ट्री पे डाल रहे हैं, हेल्थ इंडस्ट्री हमें सपोर्ट ही नहीं कर पा रही है. डायबिटीज चुके हैं, कैपिटल बन चुके हैं. हार्ट डिजीज हम कैपिटल बन चुके हैं. कौन सी मैं समझती हूँ हार्ट डिजीज में इस वक्त को ब्लड प्रेशर नहीं है, उसके हम कैपिटल. तो इन बीमारियों से भी आप दूर रहेंगे. तो ये कोई गारंटी नहीं कि आपकी वालदा को ये बीमारी थी तो आप में भी आएगी. अगर आप सही सेहत का ख्याल करें, अनलेस आपको जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है तो देन यू कैन सर्वाइव. ये कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स. सिंपल. बिल्कुल ऐसे ही. माशाल्लाह, जबरदस्त मैम, बहुत अच्छी आपने इसमें हमें इंफॉर्मेशन दी है. और अदर देन डैट मैम, हम कंक्लूडिंग की तरफ जा रहे हैं और आपने मैसेज देना होगा हमारे ऑडियंस को, कोई अच्छा सा मैसेज रिगार्डिंग लाइफ पर्सपेक्टिव, और यू कैन से, और जो आजकल अगर आप मेरा इंटरेस्ट पूछें तो व्हाट अबाउट यू से, हमारे आजकल रिलेशनशिप्स के बहुत इशू है पाकिस्तान में, बॉन्डिंग खराब होती है. व्हाट यू से? I personally think कि हमें अब हमें एडल्ट्स को अब इतनी अकल आनी चाहिए, अकल भी, और मैं समझती हूँ कि इतने हमारे यहाँ एक इंडिपेंडेंस आनी चाहिए आपकी थिंकिंग for a lot. I'll tell you why. Because there is so much of blaming someone else. वाइफ ब्लेम करेगी हस्बैंड को कि जी इनकी वजह से मैंने कुछ किया, मैं बच्चे संभाल रही थी, मैंने इनकी वजह से नहीं किया. हस्बैंड मैं तो नौकरी करता था और मैं घर सीधा आता था, इनकी वजह से मैं घर आता. सैक्रिफाइस किया मैंने. हाँ, मैं जिम जा सकता हूँ. तो जिसने करना वो कर ले. हाँ, ये बात है. खराब, मैं भी किसी की बीवी हूँ, मैं भी किसी की माँ हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ, और सारी उम्र मैंने just have to be better organized. एक हम देखते हैं okay, we will see a beautiful वो दीपिका या करीना कपूर, ऐसे प्रिंस के ड्रीम है. नो, ये स्टार्स वो होते हैं जिनमें इतनी हाई डिटर्मिनेशन होती है जिसकी कोई हद, और ये डिटर्मिनेशन कोई इनविजिबल चीज नहीं है. ये हमारे दिमाग से नहीं आती, ये सिर्फ डिसिप्लिन से आती है. और अगर आप सिर्फ ब्लेम गेम छोड़ दें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें फॉर योर ओन एक्शंस, आई थिंक बहुत रिलेशनशिप्स बेहतर हो जाएंगे, बेटर ह्यूमन बीइंग्स विल बी बेटर सिटीजंस. और अपने पर्सनल डेवलपमेंट में आज आपको कोई कमी नहीं छोड़नी. आपको मैं इतना बताती हूँ फरहान, टाइम कम होगा लेकिन हमारी औरतों की प्रेफरेंस क्या है, आई एम सॉरी टू से, बट
you know, I will see in shops and all, women now have all those, वो जब से चाइना की ये nails वेल्स आए ना, हाँ, वो nails बना लेते हैं, बाल बना लेते हैं, लेकिन उनका जिस्म देखे तो लगता है कि पीछे आलू की, हाँ, आलू की बोरी में प्रॉब्लम्स बहुत होंगी जो बच्चों को बहुत फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि अम्मा जो कल को बीमार होंगी, जो हस्बैंड है वो भी, उनको भी बिल्स पे करने पड़ेंगे अस्पतालों के,